नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं और इन 7 अजूबों को कैसे चुना गया है इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। अगर आप भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारा वीडियो आपको पहले मिल सके। दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं, जिनमें से कुछ अजूबों के बारे में तो आपको जरूर जानकारी होगी, जैसे ताजमहल और चीन की दीवार। लेकिन सभी अजूबों के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। लेकिन आज के वीडियो में हम सभी अजूबों के बारे में विस्तार से बताएंगे। दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना गया, इस सवाल का दिमाग में आना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या फाउंडेशन अपनी मर्जी से तो किसी जगह को अजूबों में शामिल नहीं कर सकती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दुनिया के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं, लेकिन वे समय के साथ नष्ट हो गए। वर्तमान में जो अजूबे हैं उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा चुना गया है। इसके लिए 1999 से 2000 में स्विट्जरलैंड में एक फाउंडेशन द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया और वहां पर 200 से भी ज्यादा धरोहर लिस्ट की गई और फिर उन पर लोगों को वोट करने के लिए कहा गया, जहां पर 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन वोट किया और इस वोटिंग का निर्णय 2007 में आया और जिन धरोहर को सबसे ज्यादा वोट मिले उन्हें दुनिया के 7 अजूबों के रूप में चुना गया। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया के 7 अजूबे को विश्व के लोगों द्वारा वोटिंग के जरिए चुना गया और बाद में इन्हें अजूबे घोषित किए गए। तो चलिए अब हम दुनिया के 7 अजूबे क्या हैं और इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दुनिया के 7 अजूबे। नंबर 1, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। यह मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनी किले-नुमा दीवार है। इसे चीन के कई शासकों और राजाओं द्वारा उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। यह दीवार इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस दीवार के बीच में खाली जगह है और इसे मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी। इस दीवार को बनाने में लगभग 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और कहा जाता है कि कड़ी मेहनत नहीं करने वाले मजदूरों को भी इसमें दफना दिया जाता था। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की सबसे ज्यादा ऊंचाई करीब 35 फुट है और हर जगह ऊंचाई अलग अलग है। और चौड़ाई की बात करें तो 5 घुड़सवार या फिर 10 पैदल चलते व्यक्ति एक साथ निकल सकते हैं। इसे देखने के लिए एक साल में पूरी दुनिया से लगभग 1 करोड़ लोग आते हैं। उपर्युक्त कारणों से ही इस दीवार को दुनिया के 7 अजूब में शामिल किया गया। नंबर 2, क्राइस्ट द रेडीमर स्टैचू। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ के ऊपर 130 फुट ऊंची ईसा मसीह की प्रतिमा है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाड़ो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इस प्रतिमा को कंक्रीट और सोपस्टोन से बनाया गया है। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 98 फीट और इसका वजन 635 टन है। इस मूर्ति को बनाने में $2,50,000 खर्च हुए थे। इस मूर्ति को पॉल लैंडौस्की ने डिजाइन किया और ब्राजीलियन इंजीनियर एटो डा सिल्वा कोस्टा ने करवाया था। इस मूर्ति पर पक्षी ना बैठे इसके लिए इसके ऊपर छोटी छोटी किले लगाई गई है। इस मूर्ति को रात में अच्छा लगे इसके लिए लाइटों से डेकोरेट किया गया है। नंबर 3, पेट्रा। पेट्रा प्राचीन काल में निर्मित जॉर्डन में बसा एक ऐतिहासिक नगर है। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से पड़ा, जिसका मतलब चट्टानों से होता है। इसकी स्थापना 312 BC की गई थी। यह बड़ी बड़ी इमारतों और चट्टानों में तराशे जाने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती है, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल माना जाता है। इसको विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। नंबर 4, ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है।
इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 में बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। इसका निर्माण सन 1632 से 1653 के बीच हुआ था। इसे बनने में लगभग 21 वर्षों का समय लगा था। इसे बनाने के लिए शाहजहां ने पूरी दुनिया से सफ़ेद संगमरमर मंगवाया था। ताजमहल के संगमरमर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से यह दिन के समय में कई अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। इसके आसपास और भी कई सारी इमारतें और बाग बने हुए हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो 73 मीटर है। ये 17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए 20,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने काम किया था और कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वे ऐसी इमारत फिर से ना बना सके। नंबर 5, चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा युकाटन, मेक्सिको में स्थित है। यह अपने विश्व प्रसिद्ध पिरामिडीय आकृति के मयान मंदिर और यहाँ से निकलने वाली अजीब आवाज़ों के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ के हर एक मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं। माना जाता है कि इसे कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाया और यहाँ हर वर्ष 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा पर्यटक आते हैं। चिचेन इत्जा को 1200 वर्ष पहले बसाया गया है, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र लगभग 4 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसीलिए यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 6, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। यह एक इनका सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। इसका निर्माण 1438 से 1472 में किया गया। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इनका के नाम से भी जाना जाता है। सन 2007 में इसे दुनिया की 7 अजूबे में शामिल किया गया। इसका वर्तमान रूप 1912 में दिया गया था। इस जगह पर पर्यटकों के लिए पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाकर 30% तक पुनः निर्मित किया गया है। इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध जगह इनका ट्रेल ट्रैक है, क्योंकि इस ट्रैक से पर्वत की चोटियों पर सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। इस ट्रैक के संकरा होने के कारण इस पर एक बार में 500 से ज़्यादा पर्यटक नहीं जा सकते हैं। नंबर 7, द रोमन कॉलिसियम। द रोमन कॉलिसियम इटली के रोम नगर शहर में स्थित है, जो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस स्टेडियम को कंक्रीट और रेत से बनवाया गया है, जिसमें लगभग 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसका निर्माण कार्य सम्राट टाइटस द्वारा 80वीं शताब्दी में पूरा करवाया गया। माना जाता है कि यहाँ केवल मनोरंजन के लिए योद्धाओं द्वारा पशुओं के साथ लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा मनुष्यों और 5 लाख से ज़्यादा पशुओं की मृत्यु हो गई थी। विश्व के इस दार्शनिक और ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल यूनेस्को द्वारा किया गया और यहाँ पर हर गुड फ्राइडे को जुलूस निकाले जाते हैं। इस अखाड़े में कुश्ती देखने के लिए सबसे बड़ी सीट सम्राट की थी। यह दुनिया के सबसे अच्छे दार्शनिक स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष 4 मिलियन से भी ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं।